एक तरफ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जो डेजर्ट, फोर्ट्स और रॉयल हेरिटेज का पावर हाउस है, और दूसरी तरफ है वेस्ट इंडिया का पावर हाउस गुजरात, जो इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप और कोस्टल कल्चर का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। तो आज हम करेंगे इन दोनों वाइब्रेंट स्टेट्स का हर एंगल से कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों स्टेट्स की ज्योग्राफी से। तो हमारा राजस्थान भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में लोकेटेड है, जिसके नॉर्थ में पंजाब और हरियाणा, ईस्ट में उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश, साउथ वेस्ट में गुजरात और वेस्ट में पाकिस्तान की लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। गुजरात भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है, जिसके नॉर्थ में राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट में महाराष्ट्र और वेस्ट एंड साउथ में अरेबियन सी की वास्ट कोस्ट लाइन है। साथ ही गुजरात भी नॉर्थ वेस्ट साइड पर पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एरिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो राजस्थान का साइज लगभग 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। वहीं गुजरात का एरिया करीब 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे भारत का 6th लार्जेस्ट स्टेट बनाता है। राजस्थान का वेस्टर्न हिस्सा थार डेजर्ट से कवर है, जहाँ सैंडी ड्यून्स और एरिड क्लाइमेट डोमिनेट करते हैं। ईस्टर्न राजस्थान रिलेटिवली फर्टाइल है, जहाँ चंबल और बनास जैसी रिवर्स प्लेन्स बनाती है। अरावली रेंज स्टेट को नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में डिवाइड करती है, और इसके आसपास के रीजन्स में माइनिंग और फॉरेस्ट मिलते हैं। वहीं गुजरात का लैंडस्केप कोस्टल प्लेन, सॉल्ट मार्शेस और प्लेट्यूज का मिक्स है। कच्छ का रन अपनी वाइट सॉल्ट डेजर्ट और सीजनल वेटलैंड्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। सेंट्रल और साउथ गुजरात कंपैरेटिवली फर्टाइल है, जहां नर्मदा और तापी रिवर्स एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। रिवर्स की बात करें तो दोनों स्टेट्स ही रिवर रिच है। राजस्थान में चंबल, बनास, लूनी और माही जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती है। चंबल को राजस्थान की लाइफ लाइन माना जाता है। ये रिवर डीप रैविन्स और फर्टाइल प्लेन्स बनाती है, जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। लूनी रिवर वेस्टर्न राजस्थान के एरिड थार डेजर्ट से गुजरकर अपना कोर्स बनाती है। वहीं माही और बनास इरिगेशन के लिए क्रूशियल है। वहीं गुजरात में नर्मदा, तापी, साबरमती और माही जैसे मेजर रिवर सिस्टम्स हैं। नर्मदा गुजरात की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। सरदार सरोवर डैम के थ्रू ये इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर सप्लाई करती है। तापी और साबरमती वेस्टर्न और सेंट्रल गुजरात के प्लेन्स को फर्टाइल बनाती है, और अहमदाबाद की आइडेंटिटी साबरमती के बिना अधूरी है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर की। तो राजस्थान एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज के केस में एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट है। यहाँ बाजरा, बार्ले, वीट, पल्सेस, मेज और मस्टर्ड लार्ज स्केल्स पर कल्टीवेट किए जाते हैं। स्पेशली ईस्टर्न राजस्थान को फूड बाउल ऑफ राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ केनाल इरिगेशन की वजह से फार्मिंग पॉसिबल है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ कॉपर, जिंक, लेड, जिप्सम, सिल्वर, मार्बल और ग्रेनाइट के मैसिव रिजर्व्स है। मकराना का मार्बल तो वर्ल्ड फेमस है, जो ताजमहल और इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स में यूज हुआ है। साथ ही राजस्थान में लिग्नाइट और पेट्रोलियम रिजर्व्स भी बाड़मेर में मिलते हैं, जो स्टेट के एनर्जी सेक्टर के लिए बैकबोन है। वहीं गुजरात की बात करें तो ये भारत का एक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हब है। कॉटन, ग्राउंडनट, कैस्टर सीड्स, टबैको, बाजरा और वीट के प्रोडक्शन में गुजरात टॉप रैंक्स में से है। स्पेशली सौराष्ट्र और कच्छ कॉटन और ग्राउंड नट के लिए फेमस है, जहाँ से टेक्सटाइल्स और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का मेजर चंक निकलता है। साउथ गुजरात में शुगर केन और राइस डोमिनेट करते हैं, जबकि नॉर्थ गुजरात फॉडर क्रॉप्स और पल्सेस के लिए जाना जाता है। मिनरल्स की बात करें तो गुजरात में बॉक्साइट, लिग्नाइट, लाइमस्टोन और जिप्सम के लार्ज रिजर्व्स है। कच्छ और जामनगर के ऑयल रिफाइनरीज इंडिया के सबसे बड़े एनर्जी हब्स है। इसके अलावा खंबात का अगाते स्टोन और पोरबंदर का लाइमस्टोन कंस्ट्रक्शन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। कल्चरल रिचनेस की बात करें तो जीआई टैग इसका बेस्ट एग्जांपल है। राजस्थान का ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप और रीजनल यूनिकनेस जीआई टैग में क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ की जयपुर की ब्लू पोएट्री तो वर्ल्ड फेमस है। इसमें पर्शियन आर्ट और लोकल राजस्थानी डिजाइन का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। बीकानेरी भुजिया अपने ऑथेंटिक टेस्ट के लिए जाना जाता है, जो हर राजस्थानी रसोई का एक हिस्सा बन चुकी है। कोटा डोरिया साड़ी, जोधपुर बंदेज और पोगरन पोएट्री भी जीआई टैग्ड आइटम्स है। वहीं हमारा गुजरात भी जीआई टैग्स के मामले में किसी से कम नहीं। पटोला ऑफ पाटन वर्ल्ड के फाइनेस्ट हैंड वोन टेक्सटाइल्स में से एक है। इसकी डबल इकत वीविंग एक लिविंग हेरिटेज है। कच्छ एम्ब्रॉयडरी, गिर केसर मैंगो, सूरत जरी क्राफ्ट और टंगालिया शॉल जीआई टैग से प्रोटेक्टेड है। पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन की बात करें तो राजस्थान भारत का 7th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, जहां लगभग 8 करोड़ लोग रहते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद राजस्थान अब भी ज्यादा रूरल ओरिएंटेड है। सिर्फ 24% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसी सिटीज बड़े अर्बन हब्स है, लेकिन मेजोरिटी लोग अभी भी गाँव और सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं। वहीं गुजरात की पॉपुलेशन है लगभग 7.2 करोड़, जो इसे भारत का 9
9th मोस्ट पॉपुलस स्टेट बनाती है। लेकिन अर्बनाइजेशन के केस में गुजरात राजस्थान से काफी आगे है। करीब 43% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट जैसे सिटीज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब्स बन चुके हैं, जो गुजरात के इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्रिवन करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। राजस्थान की इकोनॉमी का साइज लगभग 200 बिलियन US डॉलर है, जो इसे भारत की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाता है। ये स्टेट इंडिया के GDP में करीब 5% का कंट्रीब्यूशन करता है। यहाँ की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर, मिनरल्स और टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। कॉपर, जिंक, मार्बल और सोलर एनर्जी सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वहीं गुजरात की इकोनॉमी का साइज लगभग 300 बिलियन US डॉलर है, जो इसे इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाता है। ये स्टेट इंडिया के GDP में लगभग 8% का कंट्रीब्यूशन करता है। यहाँ की इकोनॉमी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स, डायमंड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुजरात का डोमिनेंस क्लियरली दिखाई देता है। इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की बात करें तो राजस्थान में टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और सीमेंट इंडस्ट्री मेजर कंट्रीब्यूटर है। हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म इसके सॉफ्ट पावर सेक्टर्स है। गुजरात में पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जबरदस्त नेटवर्क है। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और जामनगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरिंग हब है। तो अगर राजस्थान एक हेरिटेज रिच, एग्रीकल्चर और टूरिज्म ड्रिवन स्टेट है, वहीं गुजरात एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस और एक्सपोर्ट जाइंट है, जहां से इंडिया की ग्लोबल ट्रेड स्टोरी लिखी जा सकती है। पॉवर्टी और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो राजस्थान का पॉवर्टी रेट लगभग 12.6% है, जबकि गुजरात का थोड़ा लोअर 7.9% के आसपास है। लिटरेसी में गुजरात आगे है 82.4%, जबकि राजस्थान का लिटरेसी रेट सिर्फ 69.7% है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान में थोड़ा ज्यादा है 6.9%, जबकि गुजरात में 2.2% के करीब है। HDI गुजरात का 0.672 है, जो नेशनल एवरेज के करीब है, जबकि राजस्थान का HDI 0.629 है, जो स्टिल लोअर मिडिल कैटेगरी में आता है। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों स्टेट्स का ही अलग चार्म है। राजस्थान में जयपुर सिटी पैलेस, जैसलमेर फोर्ट, मेहरनगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट और उदयपुर के पैलेसेस जैसे हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स हैं, जबकि गुजरात में सोमनाथ टेम्पल, सन टेम्पल मोधेरा, रानी की वाव और साबरमती आश्रम जैसे हेरिटेज और कल्चरल स्पॉट्स हैं। नेचुरल और सीनिक ब्यूटी की बात करें तो राजस्थान में थार डेजर्ट, माउंट आबू, सांबर लेक, केवलादेव नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क जैसे नेचुरल डेस्टिनेशंस हैं। वहीं गुजरात में गिर नेशनल पार्क, रन ऑफ कच्छ, सपुतारा हिल्स, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और मैरीन नेशनल पार्क जैसे इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म दोनों का ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। राजस्थान में पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह, एकलिंगजी टेम्पल, करनी माता टेम्पल और दिलवारा जैन टेम्पल जैसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर्स है। वहीं गुजरात में द्वारका, सोमनाथ, पालीताना, डाकोर और अंबाजी टेम्पल रिलीजियस टूरिज्म के मेजर हब्स है। तो अल्टीमेटली बेस्ट स्टेट कौन सा है, ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। वैसे तो दोनों स्टेट्स ही अपने अपने तरीके से यूनिक और भारत के कल्चरल पिलर्स है। अब आप बताओ, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट सबसे बेस्ट है।